गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th मैथ के। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आपको ऑब्टेन करना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स जिसके दो जीरो दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि इसके और भी यदि कोई जीरो हैं तो वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमारे पास दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ जिसका जीरो है, तो हम जीरो को सबसे पहले एक्स के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते होंगे कि जब हमारा रूट्स निकल के आता है यानी कि अल्फ़ा और बीटा निकल के आता है तो दो प्रोडक्ट यानी कि दो फैक्टर ग्रुप में आता है। तो हमने इसको क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्लस वैल्यू है तो ये ऑफकोर्स माइनस रहा होगा। जब हमने इसको जीरो से कंपैरिजन किया होगा तो ये बराबर को उधर जाके प्लस में रह गया होगा। ये वाला माइनस में है तो ये प्लस में रहा होगा, है ना। जब जीरो से कंपैरिजन करेंगे तभी तो एक्स ये पॉजिटिव में हो गया और ये एक्स निगेटिव में हो गया होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर और माइनस ये हो गया। अभी हमारे पास एक टर्म निकल के आएगा। ये टर्म क्या है? तो ये है इज़ अ फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? ऑफ पी एक्स, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका। जब ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब है कि इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल में आसानी से डिवाइड लग जाएगा। तो चलिए आइए चेक करते हैं इसको डिवाइड की मेथड से। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना शुरू किया। किस में? जो हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल है? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। यही हमारे पास पॉलिनोमियल है। चलिए एक्स स्क्वायर से x⁴ बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को 3x बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो गया 3x⁴। अब देखिए 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5। 5 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर के नीचे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -5x²। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे का प्लस है तो माइनस हो गया, नीचे माइनस है तो प्लस हो गया। 3x² प्लस में 3x² माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो वो वैसे का वैसे उतर गया। अब प्लस में 5 है माइनस में 2 है, यानी कि प्लस में रिजल्ट होगा 3x² माइनस 10x, वैसे का वैसे उतर गया और -5 भी बच गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक्स स्क्वायर को x³ करना है, पॉजिटिव में करना है, यानी कि x से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर x को 6 बनाना है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 6x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³। 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा। 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, है ना। जब 2 बार में कटेगा तो 5 2 जा 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 10x हो जाएगा। अब फिर से नीचे प्लस है माइनस माइनस है प्लस एक माइनस ख़त्म, एक माइनस एक प्लस ख़त्म। ऊपर से बच गया 3x² माइनस में 5। अब हमारे पास 3x² है। x² तो है ही, लेकिन इसको 3x बनाने के लिए पॉजिटिव में है, +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x²। -5/3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5। माइनस में बच जाएगा 5, चूँकि प्लस से गुणा किए हैं तो प्लस और माइनस -5 बच गया। साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस माइनस है प्लस एक माइनस कैंसिल, एक माइनस एक प्लस कैंसिल, जीरो हो गया। हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ये वाला जो टर्म है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यानी कि अब हम देखेंगे क्या देख रहे हैं कि x² माइनस 5/3 और ये टर्म 3x² प्लस 6x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल रहेगा px। इसका मतलब यही नहीं हुआ, जब रिमाइंडर जीरो आता है तो कोशेंट और डिवाइडेंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच का भाग निकल के आ जाता है जो नॉर्मल डिवीजन में होता है। चलिए आइए इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इन सब में 3 हेड कम्स है तो 3 तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाला टर्म तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन ले लिए तो बच गया x²। यहाँ पे 2x + 1 बराबर px। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1। x कॉमन लिया, बच गया x + 1
+1 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया x+1, है ना। ये वैसे का वैसे उतरते जाएंगे सारे के सारे टर्म। x यहाँ पे दोनों ये भी बराबर हो गए, दोनों में से एक साथ x+1 एक साथ बराबर हो गया px। अब ये दोनों इक्वेशन तो वैसे का वैसे, चूँकि हम इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये 10 का 10 उतरता चले जाएगा आगे की तरफ, x² - 5/3। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी 3 × x² - 5/3। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, यानी कि 0 है। तो यहाँ पे भी दो और फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो जब हम इसको 0 से कंपैरिजन कराएंगे तो x+1 बराबर 0 केस 1, तो x बराबर -1। फिर जब इस x+1 को भी 0 से कंपैरिजन कराएंगे तो x बराबर -1 देगा। तो हमने क्या देखा कि फिर से हमारे पास दो 0 निकल के आ गए, -1 और -4। तब हमारे पास 0 ऑफ px कितने हो गए, पहले से हैं √5/3, दूसरा है -√5/3, तीसरा निकल के आ गया -1, चौथा निकल के आ गया -1। तो ये 4 जीरोज़ हैं, दो पहले से दिए गए थे, दो हमने अभी सॉल्व करके निकाला। तो इस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व किया और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.3 का ये है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको 2 जीरो दिया गया था और आपको सॉल्व करके इसके अन्य 2 जीरो यानी कि अदर्स जीरोस को निकालने थे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इसका क्विक रिव्यू एक बार कर लेते हैं रिकैप। 2 जीरो दिए हुए थे, हमने उसको एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर उसको फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया, उस फैक्टर से हमने गिवन पॉलिनोमियल्स में भाग लगाया, इतना बार में चल रिमाइंडर 0 आ गया। इन दोनों ने देखा कि हम दोनों फैक्टर हैं पॉलिनोमियल px के, तो उसके बाद दोनों में टर्म 3 कॉमन था, हमने 3 को कॉमन ले लिया, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। फिर हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो जैसे ही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया वो अगेन हमें दो फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट हो गए। उस दो फैक्टर को हमने 0 से कंपैरिजन कराया, 0 से कंपैरिजन कराने के बाद फिर से हमें दो जीरोज़ मिले अल्फ़ा और बीटा के रूप में। पहले से दो जीरोज़ दी गई थी, +√5/3 -√5/3, और अभी हमने दो जीरो और निकाला, -1 -1। इस तरह के इस पॉलिनोमियल्स का 4 जीरो निकल के आया, 2 दिया हुआ था, 2 हमने निकाला। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तब तक बने रहिए ठाकुर पीडिया के साथ। धन्यवाद।